अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ियाउल हक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ फन विद ज़ियाउल हक। आपको याद होगा हमने एक्सरसाइज जो है 7.1 स्टार्ट की थी। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लिया था, 2 भी कर लिया था। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें भी हमने यही जो है दो पॉइंट गिवन होंगे, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है और मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला है? डिस्टेंस के लिए तो हमने वहाँ पे पहले पढ़ लिया था। तो पहले जो है इसी तरह उसमें हम पहले डिस्टेंस फाइंड करेंगे, उसके बाद मिड पॉइंट, और उसके बाद जब मिड पॉइंट करते हैं तो उसका फार्मूला देखते हैं। तो इसमें जो इसका ए पार्ट है, बी पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट, ये 3 क्वेश्चन है। और इसका नंबर 1 भी हमने फाइंड करना है, नंबर 2 भी फाइंड करना है। और इसी ए का नंबर 1 पॉइंट देखें, वहाँ पर कहते हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, और ये पॉइंट आपको गिवन है तो इनके दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। ए इंटू 3 1 है, और इसी तरह b इंटू -2 -4 है। तो उसके बाद सबसे पहले हम इनके पॉइंट लिख देंगे। पॉइंट पहला जो होता है ये किसका होता है? x1 किसके इक्वल है? 3 के इक्वल, और y1 1 है। और फिर ये दूसरा पॉइंट है, दूसरा है तो ये x2 की वैल्यू होती है, x2 इक्वल टू -2 है, और y2 इक्वल टू -4 है। ये पॉइंट आ गए, तो यहाँ पे हमने क्या करना है? डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। तो d इक्वल टू, क्योंकि d का फार्मूला क्या होता है? d होता है x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर, और इस सारे का स्क्वायर रूट होता है। तो इसी तरह अब यहाँ पर जो है हम पॉइंट लेते हैं। पॉइंट हमारे पास कौन कौन से थे? ए बी था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी माड, क्योंकि हमने इनके डिस्टेंस फाइंड करना है। ए बी माड इक्वल टू, अब यहाँ पर हमें क्या करना है? वैल्यूज पुट कर देनी है। जब यहाँ पर देखें x2 की वैल्यू यहाँ पर क्या नजर आ रही है? -2 और आगे क्या है? माइनस x1 की वैल्यू है 3 और इसके ऊपर स्क्वायर, फिर प्लस y2 की वैल्यू है -4 आगे फार्मूले का माइनस है, और फिर y1 है 1 और इसके ऊपर स्क्वायर, और इस सारे के ऊपर अंडर रूट, फिर इक्वल टू -2 और -3 -5 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल टू, ये बन जाएगा 25 प्लस 25 इसके ऊपर स्क्वायर रूट इक्वल टू, अब ये बन जाएगा 50 का स्क्वायर रूट, ये आ गया ए बी मार्ट। ए बी मार्ट इक्वल टू आ गया 50। अब यहाँ पर देखें, अगर हम 50 के फैक्टर बना लें, जब 50 के फैक्टर बनाएंगे तो ये बन जाएगा 2 × 5 × 5 5 5 25 25 2 50। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ए बी का मार्ट इक्वल टू, ये बन जाएगा 25 × 2, तो या फिर हम इसको ऐसे लिख दें 5 का स्क्वायर × 2 का स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट किसका होगा? 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर और साथ में 2 का स्क्वायर रूट। अब यहाँ से ये कट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और साथ आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट। ये आ गया ए बी मार्ट, इनके दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड करना था। और नंबर 2 में देखें, नंबर 2 इसी का हमने फाइंड करना है। तो इसी ए पार्ट का नंबर 2 पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन क्या था? ए इंटू 3 1, बी इंटू -2 -4। अब ये 2 पॉइंट गिवन है, 2 पॉइंट गिवन है, तो हमने इनके दरमियान मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो सोल्यूशन देखेंगे, तो ए इंटू 3 1, बी इंटू -2 -4, पहले इनकी वैल्यूज लिख लें अलग-अलग। x1 किसके इक्वल है? 3, y1 1 के इक्वल, x2 इक्वल टू -2 और y2 इक्वल टू -4। तो यहाँ पे हम ये लिख देंगे, लेट r इंटू एक्स वाई बी द मिड पॉइंट
ए एंड बी, ए और बी के दरमियान ये मिड पॉइंट है आर इंटू एक्स वाई। तो यहाँ पर मैं फार्मूला लिख देता हूँ, आर इंटू एक्स वाई इक्वल टू, तो आर इंटू x1 प्लस x2 ओवर 2 कामा y1 प्लस y2 ओवर 2, ये उसका मिड पॉइंट का फार्मूला। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, वैल्यूज पुट कर देंगे, क्योंकि पॉइंट लाइन सेगमेंट कौन सी है, ए बी है। तो अब यहाँ पर जो है हम ये कहते हैं ये वाला पॉइंट ए है और ये है बी। ए वाला जो है वो क्या है 3 1 3 1 और बी वाला जो है वो है -2 -4 -2 -4। वो कहते हैं इनके दरमियान पहले तो हमने फाइंड करना था डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना था वो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। अब वो कहते हैं इसका मिड पॉइंट फाइंड करो। मिड पॉइंट का मतलब क्या है, यहाँ पर आपने ये वाला पॉइंट फाइंड करना है। तो इसको जो है हमने नाम दिया हुआ है आर इंटू एक्स वाई का। अब ये वाले एक्स और वाई जो है ये हमने फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर जो है जो फार्मूला लिखा है अब इसी में हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं, आर इंटू एक्स वाई इक्वल टू आर इंटू, अब क्योंकि आर इंटू एक्स वाई है, एक्स वाई किसके इक्वल यहाँ पर x1 प्लस x2 ओवर 2, जो आर इंटू था x1 प्लस x2 ओवर 2, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। x1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3 और x2 की क्या है -2, 3 फिर प्लस -2 ओवर 2, x1 x2 ओवर 2 कामा, उसके बाद क्या है y1 प्लस y2, y1 कितना है 1, फिर आगे प्लस y2 -4 ओवर 2 यहाँ पर। तो ये बन जाएगा r इंटू एक्स वाई इक्वल टू आर इंटू, अब ये बन जाएगा 3 प्लस -2 ओवर 2 कामा 1 प्लस -4 ओवर 2 इक्वल टू आर इंटू, ये बन जाएगा 1/2 कामा -3 ओवर 2, ये आ गया आर इंटू एक्स वाई। तो अब यहाँ पे क्योंकि हमने यही मिड पॉइंट फाइंड करना था आर इंटू एक्स वाई, इसका मतलब यही पॉइंट आ गया, एक्स कितना है 1/2 है और वाई कितना है यहाँ पर -3 ओवर 2 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सो आर इंटू 1/2 -3/2 बी द रिक्वायर्ड मिड पॉइंट जी। नेक्स्ट इसका बी पार्ट है ए इंटू -8 बी इंटू 2 -1। तो इसी तरह इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। तो ए इंटू -8 और बी इंटू 2 -1। तो यहाँ पर जो है इसमें पहला जो इसमें नंबर 1 में हमने फाइंड करना है वो है मिड पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसमें वैल्यूज पहले राइट कर लो, x1 इक्वल टू -8, y1 इक्वल टू 3, x2 इक्वल टू 2, y2 इक्वल टू -1। तो यहाँ पर फार्मूला राइट करें, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करते हैं, क्योंकि ए बी है, ए बी माड इक्वल टू x2 की वैल्यू x2 है यहाँ पर 2, आगे माइनस x1 की वैल्यू है -8 और इसके ऊपर स्क्वायर, फिर आगे प्लस y2 -1, फिर आगे माइनस और y1 3 है
3 का स्क्वायर, उसके ऊपर स्क्वायर रूट इक्वल टू, ये बन जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस का 8 स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 3 इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये बन गया 10 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर स्क्वायर रूट 100 प्लस 16 का स्क्वायर रूट 116 स्क्वायर रूट, ये आ गया ए बी मार्क। अब 116 है तो 116 के अगर यहाँ पर हम फैक्टर बना लें तो 1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 5 10 16 8 फिर 2 29, तो इसके फैक्टर बन गए 116 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 29। तो अब इसको हम लिख सकते हैं ए बी मार्क इक्वल टू, ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 29 का स्क्वायर रूट, तो 2 का स्क्वायर रूट अलग इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे और ये 29 का ये यहाँ से कैंसल 2 और 29 स्क्वायर रूट, तो ये आ गया ए बी का मार्क। अब इसमें नंबर 2 हमने फाइंड करना है। नंबर 2 में था मिड पॉइंट ए इंटू -8 3 बी इंटू 2 -1। तो अब इसको देखते हैं, इसकी वैल्यूज राइट कर लें। x1 किसके इक्वल है -8, y1 3, x2 2, y2 -1। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लेट r इंटू एक्स वाई बी द मिड पॉइंट, इसका फार्मूला r इंटू एक्स वाई इक्वल टू r इंटू x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2, ये इसका फार्मूला है। अब नेक्स्ट हम इसके वैल्यूज पुट कर देते हैं। जब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे r इंटू एक्स का वाई इक्वल टू r इंटू x1 प्लस x2, x1 की वैल्यू है -8 प्लस 2 -8 प्लस 2 ओवर 2 कामा y1 3 प्लस y2 है -1 ओवर 2। अब यहाँ पर देख नेक्स्ट r इंटू ये बन जाएगा माइनस का 6 ओवर 2 कामा 3 -1 ओवर 2, r इंटू ये बन जाएगा माइनस का 3 कामा और यहाँ पे बन जाएगा 3 -1 2 2 ओवर 2 1, r इंटू एक्स वाई यहाँ पे हम लिख देंगे सो द रिक्वायर्ड मिड पॉइंट इज r इंटू -3 1। सी पार्ट है a इंटू यहाँ पे पॉइंट गिवन है सोल्यूशन, पहले इनके हम पॉइंट लिख देते हैं क्योंकि x1 किसके इक्वल -5 स्क्वायर रूट, y1 -1 ओवर 3, x2 3 5 स्क्वायर रूट और y2 जो है वो है 5। तो क्योंकि हमने फाइंड करना है डिस्टेंस d x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। तो पॉइंट हमारे पास है ए बी, तो लिखेंगे ए बी मार्क इक्वल टू वैल्यूज पुट करते हैं x2 की वैल्यू क्या है -3 और साथ में 5 स्क्वायर रूट, उसके बाद फिर माइनस x2 माइनस x1 की है -5 स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1, y2 कितना है 5, 5 माइनस y1 की वैल्यू है -1/3, -1/3। अब y1 था, y1 यहाँ पर कितना था, ये y2 था 5, तो यहाँ पे 5 ऐड, इसके ऊपर स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट इक्वल टू, अब इसमें कॉमन करते हैं इसको, -3, 5 स्क्वायर रूट माइनस माइनस प्लस 5 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 1/3 स्क्वायर स्क्वायर रूट इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें -3 है और यहाँ पर 5 का स्क्वायर रूट है, -3 में से और 1 को जब काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -2 × 5 स्क्वायर रूट, क्योंकि ये 5 स्क्वायर रूट है, कितने 5 स्क्वायर रूट है, यहाँ पर 1 है और ये कितने 5 का स्क्वायर रूट है 3 है, तो फिर यहाँ पे माइनस है यहाँ प्लस है, दोनों को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा। साइन हम वही लगाते हैं जो बड़ी वैल्यू के साथ होता है, और उसके ऊपर स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पे बन जाएगा 3, और इसका जब एलसीएम लेंगे इसका तो डिनोमिनेटर 1 होगा, 5 3 15 प्लस 1, इसके ऊपर स्क्वायर रूट इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर है -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और साथ में 5 स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर होगा प्लस, तो ये बन जाएगा 16/3 इसका स्क्वायर रूट। अब ये बन गया 4 इंटू, यहाँ से ये कट हो जाएगा 5 प्लस 16 का स्क्वायर 256/3 का स्क्वायर 9, इसके ऊपर स्क्वायर रूट था, तो ये बन गया 20 प्लस 256/9 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट में इसका एलसीएम लेंगे 9 आ जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 9 0 0 9 2 18 प्लस 256 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब इन दोनों को ऐड कर दें, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 0 है, 6 आ जाएगा, 8 और 5 13, 1 कैरी 2 और 1 3 और 4/9 इसके ऊपर स्क्वायर रूट, फिर इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर रूट है 436 है, 436 के फैक्टर बना लेंगे, 436 यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 2 1 8 फिर 2 1 109, तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर, तो पहले इसके फैक्टर बना लेते हैं, 436 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 109, तो इसको हम राइट कर सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 109 स्क्वायर रूट ओवर 9 इक्वल टू 2, अब स्क्वायर रूट सबका होगा, इसका अलग होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 109 स्क्वायर रूट और ओवर 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, तो ये हमारे पास आ गया AB मॉड। अब हमने फाइंड करना है इसका मिड पॉइंट, तो नंबर कौन सा, जो इसका 2 था इसको सॉल्व करते हैं, तो पॉइंट आपको गिवन है a इंटू -5 स्क्वायर रूट -1/3 b इंटू -3 5 स्क्वायर रूट और उसके बाद है 5, इसका सोल्यूशन, इनके हर एक के हम अलग-अलग वैल्यूज राइट कर लेंगे, जब इसकी अलग वैल्यूज लिखेंगे तो ये बन जाएगा x1 इक्वल टू -5 स्क्वायर रूट, y1 इक्वल टू -1/3, x2 इक्वल टू -3 5 स्क्वायर रूट, y2 इक्वल टू 5, यहाँ पे हम लिखेंगे लेट r इंटू एक्स वाई बी द मिड पॉइंट फार्मूला
आर इंटू एक्स वाई इक्वल टू आर इंटू एक्स वन प्लस एक्स टू ओवर टू वाई वन प्लस वाई टू ओवर टू। वैल्यूज पुट कर दें, ये आर इंटू ये साथ आपने लिखना है। अब x1 और x2 को ऐड करना है। x1 कितना था -5 स्क्वायर रूट, बाद फिर प्लस, और x2 कितना है -3 5 स्क्वायर रूट ओवर टू, फिर कामा y1 -1 ओवर 3, फिर प्लस y2 5 ओवर 2 इक्वल टू r इंटू, अब इन दोनों को हमने ऐड करना है, -1 5 स्क्वायर रूट और -3 5 स्क्वायर रूट, तो ये कितने हो जाएंगे -1 और -3 -4 5 स्क्वायर रूट ओवर 2 कामा, अब इसका क्या करेंगे क्योंकि ऊपर जो है बटा है तो इसका एलसीएम ले लेंगे, ऊपर क्या आ जाएगा 3, तो ये बन जाएगा -1 5 3 15 और ओवर जो है यहाँ पर कितना है 2 है इक्वल टू आर इंटू, इसको इसके साथ हम काट सकते हैं -2 5 स्क्वायर रूट कामा, तो ये बन जाएगा 14 ओवर, क्योंकि ये 3 है और साथ में क्या था 1 ओवर 2 ये डिनोमिनेटर में, तो ये बन जाएगा आर इंटू -2 5 स्क्वायर रूट कामा, इसको इसके साथ उड़ा दो तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 7 ओवर 3। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे सो आर इंटू -2 5 स्क्वायर रूट 7 ओवर 3 इज रिक्वायर्ड मिड पॉइंट, और यहाँ पे जो है आप लिख देना है आर इंटू एक्स वाई।